तो चलिए अब हम जो थीटा जो हमने समझा था उसके ऊपर कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि कैसे थीटा जो है वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग थीटा होगा। जैसे हमने जो प्रीवियस सेशन था उसमें समझा कि थीटा जो है वो कॉल ऑप्शन बायर हो या फिर पुट ऑप्शन बायर हो, उसका व्यू कुछ भी हो। कॉल ऑप्शन बायर का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और पुट ऑप्शन बायर का व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन आप कुछ भी बाय करिए, कॉल ऑप्शन बाय करिए या फिर पुट ऑप्शन बाय करिए, आपका जो थीटा है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब कि आपका आपका जो थीटा है वो नेगेटिव होगा। सॉरी, नेगेटिव का मतलब है कि अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो लूज होगा। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि आपने ऑप्शन का प्रीमियम बाय किए और 30 दिन का आपके पास टाइम था। आपने बोला कि 25,000 के ऊपर आएगा, लेकिन या तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। अगर नीचे जाएगा तो भी आपका जो थीटा है वो एक्चुअली में जो है वो चेंज होते जाएगा। मतलब आपका जो थीटा है वो एक्चुअली जो है बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो दूर होती जा रही है। तो इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एग्जांपल जो है वो प्रीवियस सेशन में समझाया भी था। 3,000 का हमने देखिए 25,000, मार्केट 24,500 पे है और अभी हमने 25,000 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लिया है। और इसमें थीटा देखिए, अब ऑप्शन बायर हो, भले आप कॉल बाय करो या फिर पुट बाय करो, आपका ऑप्शन बाय किया है तो मतलब आपका थीटा नेगेटिव होगा। अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो आपका वैल्यू 4.5 रुपीज से लूज होगा। देखिए ये 29 डेज बाकी है, मैं एक दिन कम कर देता हूँ यहाँ से, 28 डेज हुआ। आपको देखिए 167 का लॉस हुआ। मार्केट ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, मार्केट कहीं नहीं गया और आपको जो है वो 150 रुपीज 160 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये थीटा आपको बताएगा एक्चुअली में। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको जब इंडिकेटर्स दिखते हैं ना कि हमारी गाड़ी की इतनी स्पीड है, मतलब इतना डेल्टा है उसका, समझ रहे हो। फिर हमारा जो है वो हमारा जो थीटा डीके है वो इतना है, मतलब पेट्रोल अभी कम होते जा रहा है या ज्यादा है या फिर कम है, वो हमको ऐसे मालूम होता है। तो ये जो ग्रीक्स है वो हमको जो पोजीशन हम बिल्ड करेंगे, जब हम स्ट्रेटेजीज बनाएंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे कि आपका पोजीशंस के ग्रीक्स क्या है। मतलब आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी अच्छा इतने स्पीड पे चल रही है, अच्छा इसमें अभी इतना पेट्रोल कम है, अच्छा इसमें हॉर्न चालू है या नहीं चालू है, ये लाइट चालू है पीछे की या आगे की लाइट चालू है। तो वो एक्चुअली वो सब चीजों से, इंडिकेटर से आपकी गाड़ी नहीं चल रही, इंडिकेटर से आपकी गाड़ी नहीं चल रही, लेकिन गाड़ी जो है वो चलाने के लिए इंडिकेटर्स बहुत जरूरी है। वैसा ही जो ग्रीक्स है वो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि जब हम ऑप्शंस को समझेंगे, ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज बिल्ड करेंगे, तब हमको जो है वो इंडिकेटर्स को जानना कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, हमारे गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, आगे का और पीछे का जो ब्रेक्स है वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे, वो सब चीजें हमारी ग्रीक्स है इसके अंदर। तो अभी थीटा देखोगे आप तो माइनस में, तो अभी आपको मालूम पड़ गया कि अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो मुझे जो है वो लॉस हो जाएगा 167 रुपीज का अभी। लेकिन जो मैं एक थीटा में आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि जो थीटा है वो हर एक स्ट्राइक के लिए तो है। थीटा जो है वो हर एक स्ट्राइक में, इन द मनी में भी थीटा है, क्योंकि टाइम वैल्यू तो वहां पे भी है कि आपकी स्ट्राइक इन द मनी हो गई है, लेकिन मार्केट को, मैंने बताया कि मार्केट को 30 दिन बाकी है अभी, ये जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो 30 दिन बाकी है। तो 30 दिन में तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जो थीटा है वो तो हर एक स्ट्राइक में होगा। जैसे इन द मनी में भी थीटा है, लेकिन इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी। एट द मनी में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो पूरी की पूरी आउट ऑफ द मनी जो है वो एट द मनी में क्या होगा, पूरा टाइम वैल्यू है। और जो आउट ऑफ द मनी है, डीप आउट ऑफ द मनी है, उसी के अंदर भी टाइम वैल्यू है। लेकिन जो प्रोपोर्शन है, मतलब जो रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, वो कम होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट 24,500 पे है, तो मैंने क्या किया, 24,000 का कॉल ऑप्शन लिया 639 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24,500 का कॉल ऑप्शन, 24,000 का कॉल ऑप्शन कितने का मिल रहा है, इसका प्राइस है कितना, 667 अप्रोक्स, 667 है, हाँ 639 है, चलिए। तो 639, 639 मार्केट है, निफ्टी जो है वो 24,500 पे है, ये स्पॉट है निफ्टी का, स्पॉट। और 24,500, तो 24,000 का जो एट द मनी है वो कितने पे होगा, 24,500 का एट द मनी का प्रीमियम देखिए। तो प्रीमियम एट द मनी 24,500, 450 कितना है देखिए, 450 है, तो ये एट द मनी है तो 347। तो ये रहा 347, 347। और 25,000 में, 25,000 क्या है, आउट ऑफ द मनी है पूरा, तो इसमें कितना है 25,000, 126 का प्रीमियम चालू है, 126। अभी मैंने आपको बताया कि जो टाइम वैल्यू है वो तो तीनों में, ये तीनों की प्रीमियम आप देखोगे तो अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस अंदर है, 24,500 के अंदर है, तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब
24,000 का कॉल ऑप्शन आपके पास है, मतलब आप 24,000 पे मार्केट को ले सकते हो, बाई कर सकते हो, जबकि मार्केट में प्राइस चालू है 24,500। तो आप जो है वो 24,000 को बाई करके 24,000 का कॉल एक्सरसाइज करके 24,500 पे सेल कर सकते हो। इसीलिए उसका प्रीमियम कितना है। अभी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू और परसेंटेज, इसमें देखोगे आप तो 24,500 माइनस 24,000, 500 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 500, 139। तो अभी आप क्या करो, 139 डिवाइड बाय 639 इंटू 100। इसमें कितना है, इसमें 21% टाइम वैल्यू है। ये प्रीमियम का 21% टाइम वैल्यू है, बाकी सब इंट्रिंसिक वैल्यू है। 80% जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी है। अभी इसके अंदर देखिए 24,500 माइनस 24,500 अगर करोगे आप तो इज इक्वल टू 24,500 माइनस 24,500। इंट्रिंसिक वैल्यू एक भी नहीं है। टाइम वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 347 माइनस 0, 347 रुपीज पूरा टाइम वैल्यू है। तो अभी इसके अंदर जो टाइम वैल्यू है वो कितना परसेंटेज है, थीटा जो है वो प्रीमियम का थीटा जो है कितना परसेंटेज है आप बोलोगे, तो ये 100% के आसपास टाइम वैल्यू है इसके अंदर। 100% अगर आप करोगे, ये देखो इज इक्वल टू 347 डिवाइड बाय 347 इंटू 100, 100% हो गया। इसके अंदर कितना है, इसकी टाइम वैल्यू कितनी है, 24,500 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 24,500, 24,500 माइनस 25,000। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे। आप मार्केट, जब मार्केट 24,500 पे आपको मिल रहा है, जब स्पॉट 24,500 पे चल रहा है मार्केट, तो आप 25,000 पे थोड़ी बाई करने जाओगे। आप कॉल ऑप्शन का मतलब है एक्सरसाइज टू बाय द कॉल, टू बाय द स्टॉक्स। तो अभी आप बताओ, आप निफ्टी को 25,000 पे परचेस करोगे जब मार्केट में 24,000 का भाव चालू है, 24,500 का, तो आप नहीं बाय करोगे। तो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं, पूरा टाइम वैल्यू है। और इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में नहीं हो सकती मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप फ्लैट भी, आप मैं आपको क्या करूंगा, बोलूंगा कि मुझे फ्लैट भी दो, आपका फ्लैट जो है वो भी मुझे दो और मुझे पैसा भी दो। वैसा नहीं होता कभी भी। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसीलिए कभी माइनस नहीं होगी। तो यहाँ पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जीरो। टाइम वैल्यू कितनी है पूरी प्रीमियम में, 126%। तो टाइम वैल्यू इसमें प्रीमियम में कितना है, 126। तो अब इसका परसेंटेज निकालो, डिवाइड बाय दिस इंटू 100। देख रहे हो, ये एक्चुअली 126% होगा, इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 126। ये 100% है, लेकिन एक्चुअली में ये 126% होगा, क्योंकि आप देखोगे तो इसका टाइम वैल्यू पूरा टाइम वैल्यू है इसके अंदर। लेकिन अभी आप बोलोगे, ये तो मैंने आपको बताया कि देखो कि कैसे थीटा जो है वो हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग है। जैसे इन द मनी में भी थीटा है, इन द मनी में भी टाइम वैल्यू, लेकिन उसका टाइम वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम बहुत कम है। वो 639 के प्रीमियम में सिर्फ 21% ऑफ द प्रीमियम में का ही टाइम वैल्यू है। वो भी टाइम वैल्यू बहुत कम है। और ये एट द मनी में और आउट ऑफ द मनी में देखो टाइम वैल्यू कितना है, 100% पूरा टाइम वैल्यू है। तो ये थीटा जो है वो एक्चुअली में टाइम वैल्यू जो है वो भी हर एक स्ट्राइक का अलग अलग होता है। तो वो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, देखिए 24,500 कहाँ पे गया, ये रहा 24,500, 24,450 और 25,000। देखो 24,000, 25,000 का थीटा कितना है, 6। तो अभी आप क्या करो, 6 डिवाइड बाय 636 इंटू 100, 6। ये मैं एक दिन का थीटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना परसेंटेज है। 6 डिवाइड बाय 636 इंटू 100 कितना है, 0.009, मतलब 1%। अभी इसका देखिए, इसका थीटा देखिए कितना है, तो ये कितना है देखिए, 6 डिवाइड बाय 345 इंटू 100। ये देखो उसका 0.94 था, इसका एट द मनी में और थीटा बढ़ गया, 1.17 हुआ, बढ़ गया एट द मनी में। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में और बढ़ जाएगा, देखो ये इसका कितना थीटा है, 4.6 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। ये देखो इसका 3.68,
देखा आउट ऑफ द मनी में हाईएस्ट थीटा है, हाईएस्ट टाइम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्चुअली मार्केट अभी तक आया नहीं है, और आया नहीं है तो सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है, पूरे प्रीमियम की जो वैल्यू है वो पूरी टाइम वैल्यू है। तो ये मैंने आपको जो था वो थीटा का कॉन्सेप्ट समझाया। थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा कॉल ऑप्शन के लिए और पुट ऑप्शन के लिए। अगर आप बाइंग कर रहे हो कोई भी चीज में, अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करो या कॉल ऑप्शन को या तो आप कॉल ऑप्शन को बाई करो या फिर आप पुट ऑप्शन को बाई करो, बाइंग कर रहे हो कोई भी प्रीमियम ऑप्शन, थीटा जो है आपका ग्रीक्स जो है वो नेगेटिव होगा, अगेंस्ट में काम करेगा टाइम वैल्यू। और अगर आपने ऑप्शन सेल किया है, या तो आप पुट ऑप्शन को सेल करिए या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करिए, कुछ भी सेल किया है थीटा आपके साथ में काम करेगा। क्यों थीटा आपका पॉजिटिव होगा? क्योंकि आपने प्रीमियम सेल किया है। तो अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा तो वो प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर समझिए राजू ने, जो मैंने आपको एक फ्लैट का एग्जांपल दिया था, राजू जो है वो रमेश के पास गया था फ्लैट लेने के लिए। अभी राजू ने उसको प्रीमियम दिया 5 लाख रुपया, समझिए 1 करोड़ का भाव नहीं आया। 1 करोड़ का भाव उसने क्या बोला था, 1 साल में लेके जाऊंगा, लेकिन 9 महीना हो गया, मतलब समझिए कि 9 महीना हो गया, सिर्फ 2-3 महीना बाकी है। और अभी जो है वो अभी तक वो उसका 1 करोड़ रुपए का भाव आया नहीं। तो जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे एक्सपायरी आएगी वो प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। ये देखिए, अगर मैं कुछ स्लाइड्स को भी प्रेजेंट करूं, लेट्स अंडरस्टैंड टाइम, टाइम इज मनी, नंबर ऑफ डेज फॉर प्रिपरेशन, लाइकलीहुड ऑफ पासिंग 30 डेज बाकी है। अभी मैं एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल देता हूँ चलिए, कि आपको आपको जो है वो एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, आपको पढ़ाई करनी है और आपको कोई एग्जाम है वो क्रैक करना है। तो समझिए कि आपने 1 महीना पहले पढ़ाई चालू की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप पास हो जाओगे? हाई चांसेस है कि आप पास हो जाओगे। अगर समझिए 20 दिन बाकी है एग्जाम को, तो क्या चांसेस है? तो भी चांसेस है, चलिए पास हो जाओगे, लेकिन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर समझिए सिर्फ 15 दिन बाकी है तो, अगर सिर्फ 15 दिन बाकी है तो जो प्रोबेबिलिटी है वो ना तो ज्यादा है ना कम है, मतलब थोड़े बहुत चांसेस है। अगर सिर्फ 5 दिन बाकी है तो आपकी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी या नहीं होगी? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो यही थीटा का मतलब है। ये मैंने आपको पूरा स्लाइड जो है वो मैंने एक्चुअली समझा दिया है, टाइम वैल्यू क्या है। तो अभी जो है वो हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो एक और ग्रीक जो है वो है वेगा। वेगा का मतलब है वोलेटिलिटी। अभी देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं एक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, एक सेकंड। अभी एक एग्जांपल समझिए कि आपको, आपकी ये गाड़ी है और आपको कहीं पे जाना है, ठीक है? आपकी ये गाड़ी है और आपको कहीं पे जाना है, पहुंचना है कहीं पे, ये डेस्टिनेशन है आपका। अभी समझिए, जो आपको पहुंचना है, तो अगर समझिए कि वेगा जो है वो मौसम है, मौसम। मौसम मतलब कि कभी वेदर अच्छा होगा, कभी खराब होगा। अगर समझिए वेदर अच्छा है तो आपकी गाड़ी स्मूथली चलेगी, आप स्मूथली चला पाओगे, मतलब जा पाओगे। अगर समझिए मौसम खराब हो गया तो क्या करोगे? मौसम खराब होगा तो आपके जो, आप पहुंच तो जाओगे, लेकिन एक्चुअली रिस्क बढ़ जाएगा आपका। रिस्क क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मौसम खराब है, गाड़ी खराब हो सकती है, टायर जो है वो, उसमें जो है वो हवा कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वेगा को समझिए, वोलेटिलिटी जो है उसको समझिए कि एक ऐसा ग्रीक है जो आपको बताएगा कि आपके ऑप्शंस के प्रीमियम मौसम के हिसाब से कैसे चेंज होंगे। मौसम के हिसाब से मतलब, ये देखिए, 24,500 मार्केट जो है, निफ्टी 24,500 पे, और आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन ले लिया। यहाँ पे वेगा कितना है? 22%, ₹22 का वेगा है। मतलब अगर मार्केट कहीं नहीं गया, या फिर अगर मार्केट इंक्रीज हुआ, यहाँ पे वेगा पॉजिटिव, मतलब कि आपका जो, जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जब मार्केट में मौसम खराब होगा, या फिर आप समझिए जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ज्यादा रिस्क हो जाएगी। ज्यादा रिस्क कैसे होगी पता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिए। एक स्टॉक है जो ऐसे ऐसे चलता है, ये इसका मूवमेंट है, ये पहला स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है वो ऐसा चलता है, और जो तीसरा स्टॉक है वो ऐसा चलता है। तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा वोलेटाइल है? आप बोलोगे सबसे ज्यादा ऊपर नीचे कौन हो रहा है? ये वाला स्टॉक। तो इसका वोलेटिलिटी हाई है, इसका मतलब, वोलेटिलिटी हाई है मतलब कि इसका जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे होने का ज्यादा चांसेस है। तो जब इसका मूवमेंट ऊपर नीचे होने का ज्यादा चांसेस होगा, तो बट ऑब्वियस इसके प्रीमियम भी ज्यादा होंगे फिर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी,
जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ऐसा जब सिनेरियो आएगा, या फिर वॉलेटिलिटी मार्केट में फियर बढ़ेगा, तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम भी तो बढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं, अगर आप बोलोगे कि मार्केट जो है वो 25,500 नहीं आएगा, लेकिन समझिए कि कोई ऐसा इवेंट आ गया और ऐसा कोई चांसेस है कि भाई मार्केट 25,000 आ सकता है, तो क्या होगा, वॉलेटिलिटी जो है वो स्टॉक में बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मतलब क्या होगा, प्रीमियम जो है ऑप्शंस के वो इंक्रीज होंगे। पहले जो प्रीमियम आपने 125 में लिया, वो आपको 135 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आपको सेल कर रहा है कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन, उसके लिए भी तो रिस्क बढ़ गई। उस सिनेरियो में सबसे ज्यादा रिस्क समझे ये वाला आपका स्टॉक है, तो आपका स्टॉक देख रहे हो कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो ज्यादा चांसेस है कि ये जो स्टॉक है वो या तो इन द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो। तो ये प्रोबेबिलिटी हाई है, और यहाँ पे इतनी प्रोबेबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये बहुत लो वोलेटाइल है और ये एकदम लो वोलेटाइल है। तो वेगा का सिंपल मीनिंग है कि आपका ऑप्शन, देखिए, व्हेन आईवी इंक्रीजेस बाय 1% एंड नथिंग एल्स चेंजेस। अगर आपका वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब अगर एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, अगर लोग समझ रहे, लोग सोच रहे कि भाई जो है वो प्रीमियम या फिर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा, वैसा कुछ सिनेरियो आ गया, तो उस केस में क्या होगा मालूम है, आईवी जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को आप सिंपली समझिए एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। लोग सोच रहे हैं, परसेप्शन, जैसे लोगों का परसेप्शन है कि भाई आईवी जो है वो बढ़ेगा। तो जब आईवी इंक्रीज होगा, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आपके जो प्रीमियम्स हैं वो भी चेंज होंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अभी ये जो स्ट्राइक है 24,500, इसका वेगा कितना है, 22 रुपीज। अभी ये देखिए, इफ इट इज योर चेंज इन पीएनएल व्हेन आईवी इंक्रीजेस बाय 1%, nothing else changes. Minus vega of 500 means you gain 500 when IV goes up, and 14 to 15% and lose 500 when IV goes down. तो यहाँ पे देखिए, ये आईवी कितना है इसका, आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब एक्सपेक्टेड मूवमेंट, एक्सपेक्टेड मूवमेंट कितना है इसका, 11%, 12% आईवी है। अभी ये आईवी 12 से 13 हुआ ना, अगर ये आईवी 12 से 13 हुआ, तो आपका ऑप्शंस के प्रीमियम क्या हो गए, आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है तो वेगा पॉजिटिव है, तो वेगा जब भी पॉजिटिव होगा आपका ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ेगा। तो अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो और आपने बाई किया है और आपका ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गया आईवी के हिसाब से, तो आपका प्रीमियम तो बढ़ गया, तो आपको तो प्रॉफिट होगा ना बायर को। ये देखिए, 12.9 से मैंने क्या किया, 11.9 से 12.9 किया, देखो 469 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो, 469 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपया। जबकि मार्केट में कुछ चेंज नहीं हुआ, ना तो मार्केट में टाइम चेंज हुआ, टाइम भी उतना ही है, ना मार्केट में ऊपर या नीचे हुआ, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन, लोगों का एक्सपेक्टेशन बदल गया, मौसम बदल गया। मतलब अगर समझिए कि अगर कोई क्रिकेट का मैच चालू है, अगर क्रिकेट का मैच चालू है, तो समझिए इंडिया पाकिस्तान चालू है, तो आपको क्या लगता है, जो मैच है उसका जो है वो एक बहुत ज्यादा क्रेज होगा, बहुत डिमांड होगी, इंडिया पाकिस्तान हर कोई देखना चाहेगा, हर कोई जाना चाहेगा। तो उससे क्या होगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जब भी होता है तो मार्केट में जो मैच है उसमें मजा आता है। तो मजा आता है मतलब क्या होगा, उसके जो प्राइजेस है टिकट के वो बढ़ेंगे, प्राइजेस टिकट के बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि भाई इंडिया पाकिस्तान है। तो जो भाव है वो टिकट के बढ़ गए, मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मैच अच्छा होता है, इसीलिए भाव बढ़ गए। और अगर समझिए इसी का अपोजिट, अगर समझिए इंडिया इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया जिम्बाब्वे हो रहा है, कोई ऐसी कंट्री के साथ जिसके साथ जो एक्सपेक्टेशन है लोगों के वो इतने अच्छे हैं नहीं, लोग जो है वो जाना पसंद नहीं करते, तो वहां पे क्या होगा, जो टिकट होगी उसके भाव कैसे होंगे, बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि कोई कोई खरीद नहीं रहा, और वहां पे इतना कुछ है भी नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है लोगों का। तो ये एक्साइटमेंट आप समझिए वोलेटिलिटी है, कि जब लोगों को लगेगा कि ये जो प्रीमियम है या फिर जो मार्केट है वो बहुत ऊपर या फिर नीचे कर सकता है, तो इस केस में क्या होगा पता है, जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ना, जो आईवी है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये आईवी 12.9 इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये स्ट्राइक की है, मतलब सिंपल आपको मैं समझाऊं, तो इनका कहना है कि 12% इंटू ये जो स्ट्राइक है, तो 25,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। तो ये जब इसको आप जब 265 365 पे करोगे तो आपको एक एक रेंज मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊं, तो ये समझिए 12 जो है, तो 126 रुपीज का प्रीमियम है टोटल, 126 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, 15.5।
तो समझिए कि अगर अगर मार्केट में आईवी इंक्रीज हुआ, अगर वोलेटिलिटी बढ़ी मार्केट में, तो ये जो प्रीमियम है ना, वो 126 से कितना हो जाएगा मालूम है? 126 से 141 पे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों का फियर है, या जो लोगों का डर है, वो अभी बढ़ रहा है, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि अगर समझिए सेलर आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, अगर सेलर बोल रहा है कि भाई मेरे को 151 में, पहले प्रीमियम था 126, पहले वो 126 में कोई कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा था, अभी उसी के वो 141 ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कहीं ना कहीं रिस्क है मार्केट में, मार्केट ऊपर आ सकता है। तो देख रहे हो, जैसे जैसे आईवी बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ेंगे। तो अगर आपने समझिए कोई कॉल ऑप्शन को बाई करके रखा होता, क्यों कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा है पता है? आईवी इंक्रीज होने पे, क्योंकि आपने 11.9 पे समझिए, आपने बाइंग में आपने कॉल ऑप्शन बाई किया 126 पे, 126 पे आपने कॉल ऑप्शन बाई किया। अभी क्या हुआ? आईवी जो है वो बढ़ गई 12.9 से 11.9 से। मैंने आपको क्या बताया? वेगा का मतलब क्या है कि व्हेन आईवी इंक्रीजेस 1%, देन कॉल ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन बायर, द आईवी इंक्रीजेस 1% मींस आपको उसमें जो है वो पॉजिटिव इंडिकेटर है, मतलब आपको पैसा उसमें, आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे, मतलब आपको प्रॉफिट होगा। देखो 11.9, 11.9 को मैं 12.9 करूंगा, देखो आईवी मैंने बढ़ा दिया, 11.9 से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो 12.9 हो गई। ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है, आप समझिए। पहले लोग समझ रहे थे कि सिर्फ 11% चेंज होगा, मतलब 11% ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं 11 नहीं, ये तो 12% ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों रेंज क्यों बढ़ गई पता है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई मार्केट में कुछ रिस्क है, हो सकता है कोई इवेंट आ रहा हो सकता है गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो सकता है आरबीआई की पॉलिसी हो। तो ये इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, जो जब इवेंट्स होंगे, जब कोई भी बाहर इवेंट्स होगा या कुछ भी एक रिस्क फैक्टर होगा, तो आपको नहीं लगता कि जो प्रीमियम्स है वो बढ़ जाएंगे? क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशंस स्टॉक्स के ऊपर नीचे होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब समझो मैं बोलूँ आपको आरबीआई का इवेंट है, तो ये मार्केट के लिए एक इवेंट है ना, तो इवेंट है तो इसके अंदर क्या होगा? मार्केट ऊपर नीचे करने के ज्यादा चांसेस है। जब ज्यादा चांसेस इंक्रीज होंगे, तो जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसके लिए तो रिस्क है। तो जब उसके लिए रिस्क होगी तो वो क्या करेगा? प्रीमियम बोलेगा नहीं भाई 126 में नहीं सेल करूंगा, मैं 150 में सेल करूंगा। तो तभी क्या होगा? आईवी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में। तो देखो 11.9 से 12.9 आया, आपको प्रॉफिट देखो 424 रुपीज का हो रहा है। देख रहे हो, ना तो मार्केट में कोई चेंज आया, ना आपकी टाइम के अंदर कोई चेंज आया, ना तो एक्सपायरी चेंज हुई। मतलब एक्सपायरी भी ऐसा नहीं है कि 29 डेज से 28 डेज हुआ हो, मतलब डेज भी चेंज नहीं हुए, डेज भी उधर ही है, 29 डेज बाकी है और मार्केट भी उधर ही है। लेकिन क्या हुआ? आईवी इंक्रीज हुई, लोगों का एक्सपेक्टेशन बदला कि भाई ये जो है वो एक्चुअली में जो प्रीमियम है वो ज्यादा ज्यादा एक्चुअली है, मतलब ज्यादा इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि कोई इवेंट होने वाला है, मार्केट में कोई इवेंट क्रिएट होने वाला है, उससे क्या होगा? डर डर क्रिएट होगा, या फिर कोई ना कोई एक चीज क्रिएट होगी जिससे मार्केट में जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएंगे। तो वो प्रीमियम बढ़ेंगे तो वो आईवी जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे स्टॉक्स की जो ऊपर नीचे होती है, वो रेंज बढ़ गई अगर मार्केट की, तो आपको जो 11.9 है उससे 12.9 पे आएगा। तो कॉल ऑप्शन जो बायर होगा ना उसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉल ऑप्शन के भाव बढ़ जाएंगे। पहले 126 पे लिया था उसने, अभी उसके भाव बढ़ गए। अगर उसके भाव कितने बढ़े, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो 126 इंटू 11.8 डिवाइड बाय 100, 126 माइनस कितना हुआ ये, 126 इंटू 11.8 डिवाइड बाय 100, तो 14 रुपए से प्रीमियम बढ़ा 126। तो पहले उसने कितने में लिया था? अभी समझिए 11.9 जब आई हुई थी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब 11.9 पे थी, और आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, और उसके बाद समझिए वॉलेटिलिटी बढ़ गई मार्केट में, मतलब मार्केट में जो है वो ऐसा लोग सोच रहे कि भाई ऊपर नीचे होने के ज्यादा चांसेस बढ़ गए, तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शन है, वो चेंज हो गया है। तो उससे क्या होगा? आईवी इंक्रीज होगी, और आईवी अगर इंक्रीज हुआ, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 11.9 से 12.9 पे आई, मतलब आईवी इंक्रीज हुई। तो जब आईवी इंक्रीज होगी, तो जो वेगा है, वेगा वॉलेटिलिटी, वो उसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम के अंदर जो वॉलेटिलिटी है उसका भी प्रीमियम बढ़ेगा। तो उसका प्रीमियम इंक्रीज हुआ, तो 126 पे आपने प्रीमियम लिया था, कॉल ऑप्शन बाई किया था, अभी उसकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 140 हो गई, तो आपके लिए तो प्रॉफिट हो गया ना ये।
140 माइनस 126, 14 रुपीज इंटू 25, आपको तो प्रॉफिट हो गया 340 रुपीज का। तो ये कॉल ऑप्शन बायर जो भी है, अगर आप बायर हो, अगर आप बायर हो तो आप ध्यान रखना, वेगा आपके साथ में काम करेगा। आपके साथ में काम करेगा मतलब देखो, आपका वेगा पॉजिटिव है, आपने कॉल ऑप्शन बाई किया हो या फिर आपने पुट ऑप्शन बाई किया हो। देखिए ये पुट ऑप्शन भी बाई कर लेता हूं मैं आपके सामने। या तो आप कॉल ऑप्शन बाई करो या फिर आप पुट ऑप्शन बाई करो। देखो यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाई किया तो भी आपका वेगा पॉजिटिव है। मतलब ये 13.3 से 14.3 हुआ। यहाँ पे ध्यान देना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ द स्ट्राइक प्राइस 24,000, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है, उसकी आईवी 13.3 से 14.3 हुई। मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई 1% से, 13.3 से 14.3 हुई। तो वेगा क्या बता रहा है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। आईवी इंक्रीज हुई मतलब प्रीमियम बढ़ेंगे। कितने से बढ़ेंगे, 24 पॉइंट से। ये देखिए, तो 13.3 से मैंने 14.3 किया, देखो 600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है आपको। देख रहे हो, मैंने 13.3 से 14.3 किया, 1% आईवी इंक्रीज, आपके प्रीमियम बढ़ गए, तो आपको 600 रुपीज का प्रॉफिट हो गया उसमें। क्यों, क्योंकि आपके प्रीमियम्स अभी महंगे हो गए। पहले आपने 120 में लिया था, अभी आपका प्रीमियम 160 का हो गया, 140 का हो गया। तो जब प्रीमियम बढ़ेंगे तो आपने तो बाय किया हुआ है 120 पे, और 140 का भाव होगा, तब आप उसको सेल करोगे, अगर आपको सेल करना है तो आपको तो प्रॉफिट हो गया ना उस केस में। तो इसीलिए ये जो है वो वेगा, वेगा पॉजिटिव मतलब कि आपके प्रीमियम्स के, जो प्रीमियम्स है उसके अंदर वॉलेटिलिटी का क्या इफेक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब आपका जो है वो वेगा पॉजिटिव है वो स्ट्राइक में। देखिए, अगर आईवी इंक्रीज हुई तो प्रीमियम बढ़ेंगे आपके। देखो 13.3, 14.3, 15.3, जितना बढ़ रहा है देखो, 13.3 से 23 कर दिया, 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपको। अपने ना तो मार्केट चेंज हुआ ना कुछ चेंज हुआ, मार्केट वही का वही है। जो एक्सपायरी है वो भी अभी भी 29 डेज बाकी है। लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेशन, लोगों का फियर बढ़ गया मार्केट में कि भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में एक ऊपर नीचे होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। एक चांसेस है कि कम है, एक चांसेस ऊपर नीचे होने के कम है, और एक चांसेस है कि बहुत बढ़ गए। तो जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, तो जो कॉल ऑप्शन सेलर होगा या फिर पुट ऑप्शन सेलर होगा, आप देखो डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो, या तो कॉल ऑप्शन सेलर होगा या फिर पुट ऑप्शन सेलर होगा। उसको जब भी लगेगा मार्केट में एक ज्यादा रिस्क है, या ऐसा कोई इवेंट है जिससे मार्केट में बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उसके प्रीमियम्स को कम कम में नहीं देगा, वो हाई प्रीमियम चार्ज करेगा। क्यों भाई हाई प्रीमियम चार्ज कर रहा है वो, क्योंकि भाई एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बढ़ गई है। उसको लग रहा है कि मार्केट में जो है वो ऊपर नीचे होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। तो चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो प्रीमियम भी तो बढ़ेंगे फिर उसके। तो इसीलिए देखो, जो 120 पे लिया था आपने, उसका भाव कितना हो गया, 190, और आपका जो है वो प्रॉफिट कितना हुआ, 650 रुपीज का। तो कॉल ऑप्शन बायर या फिर पुट ऑप्शन बायर, अगर आपका वेगा पॉजिटिव है मतलब आपको उतना प्रॉफिट होगा 24। तो आप जब 24 इंटू, ये देखिए, 24 इंटू 25, अप्रोक्स 600 है शायद ये। देखो 600 हुआ ना। देख रहे हो, ये मैं आपको एक्चुअली कैलकुलेट करके एकदम, देखो ये जो कोर्स है ऑप्शंस का, जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं, ये कैसा, ये ऐसा डीप कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, और एक इजी प्रोसेस में मैंने आपको समझाया है। लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सब जो चीजें हम आगे समझेंगे ना, ये आपको एक चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब ऑटोमेटिक सब मिल जाएगा। लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में प्रीमियम्स क्यों बदल रहे हैं। आप, आपके दिमाग में जब आप ऑप्शन बाय करोगे ना, और आपको मालूम, और आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर नीचे हुआ नहीं, मार्केट में कोई चेंजेस आए नहीं, टाइम भी उतना बाकी है, फिर भी प्रीमियम क्यों बढ़ गया, तभी आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा, वेगा जो है वो स्ट्राइक का आईवी इंक्रीज हो गया। तो ये जो वेगा है ना, सिंपली देखो, ये जो 24 का वेगा दिखा रहा है ना पॉजिटिव, तो 24 का वेगा पॉजिटिव है, इंटू लॉट साइज करोगे आप 25, तो 25 का लॉट साइज है निफ्टी का, और 24 रुपीज का वेगा है इसका, तो ये 600 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा जब आईवी 1% से इंक्रीज होगा। तो देखो मैं यहाँ पे आईवी क्या करता हूँ मालूम है, इंक्रीज करता हूँ 13.5 से, मैं यहाँ पे ध्यान देना, 13.5 से 14.5 करता हूँ, देखो 600 के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। देख रहे हो, और इसी का उल्टा मैं करूँ तो, इसी का उल्टा मैं करूँ तो, अगर समझिए आईवी कम हो गया, लोगों का जो है वो वोलेटिलिटी पहले ऐसा सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभी वो एक्सपेक्टेशन कम हो गया है,
तो आपको क्या लगता है, जो प्रीमियम है वो कम हो जाएंगे? तो कम होंगे, और आपने हाई प्रीमियम पे बाई किया है तो आपकी वैल्यू लूज हो जाएगी, तो आपको 600 का लॉस होगा। अगर वेगा पॉजिटिव है आपका, वेगा पॉजिटिव है कोई भी कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन में, और आपने वेगा पॉजिटिव ऑप्शन बाई किया है, और आपके आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज हुई, तो आपको प्रॉफिट होगा। देखो 700 का प्रॉफिट हुआ आईवी इंक्रीज होने पे, 13.5 से 14.5 गई, तो आपको प्रॉफिट हुआ, इंक्रीज हुआ प्रॉफिट। लेकिन 13.5 से 12.5 आया तो क्या होगा पता है आपको? आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, तो आपको वहां पे लॉस होगा। देखिए 12.5 से मैंने कितना कर दिया, 13.5 से मैंने 12.5 पे ला दिया, आईवी कम हो गई, मतलब जो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी है लोगों का, जो लोगों ने सोचा था कि अभी इतनी वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम है वो भी तो कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन के प्रीमियम कम हुए, आपने हाई प्राइस पे लिए थे, अभी कम हो गए, तो आपको तो लॉस हो जाएगा ना। ये देखो 500 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ये जो वेगा है ना, ये वेगा बस यही बता रहा है कि आपका जो है ऑप्शंस के अंदर वोलेटिलिटी चेंज होने के कारण आपके ऑप्शंस के प्रीमियम कितने बदलेंगे, वो आपको वेगा बताएगा। जैसे गाड़ी जब आप चलाते हो, तो आपको आपको जो है वो जो इंडिकेटर्स है, मैंने आपको एग्जांपल ये फिर से दिया था, मैं फिर से दे रहा हूँ, कि जो इंडिकेटर्स है वो आपको डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जाएंगे। आपके जो इंडिकेटर्स है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल कितना है, ब्रेक क्या है, ब्रेक कितना है, गैस कितना है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो आपको डेस्टिनेशन तक लेके नहीं जाते। वो डेस्टिनेशन तक लेके नहीं जाते, लेकिन वो मदद करते हैं आपको एक्चुअली। एक एक आपको वहां पे पता चलता है कि मेरी इतनी स्पीड है, अच्छा इतना पेट्रोल है, मेरे सब सब जो गैस है गाड़ी में वो सब बराबर है। तो ये जो ग्रीक्स है ना, वो यही है, ऑप्शंस के प्रीमियम जो जब भी आप लोग हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, जो ग्रीक्स है वो सब क्या चेंज हो रहे हैं और फिर कैसे चेंज होंगे। तो वो आपको देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अभी देखो आप जो है वो वेगा पॉजिटिव है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन भी बाय करो। आप देखो मैंने दोनों कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, बाय किया हुआ है, मेरा वेगा कितना पॉजिटिव है। अगर मेरा वेगा इंक्रीज हुआ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, देखो दोनों बाजू से। कॉल ऑप्शन में भी मैंने बाइंग किया, पुट ऑप्शन में भी बाई किया, और वॉलेटिलिटी बढ़ गई। वॉलेटिलिटी बढ़ गई मतलब आईवी परसेंटेज इंक्रीज बाय 1%। पहले कितना था देखो, 11.8 और 13.5, तीनों में 1-1% का इंक्रीज किया मैंने, 12.8 और 14.5। आपका प्रीमियम में देखो 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका वेगा जो है वो पॉजिटिव था यहाँ पे। अगर मैं इसको सेलिंग करता, तो सेलिंग में क्या होता है पता है, सेलिंग में जो है वो वेगा नेगेटिव होता है, आपने वॉलेटिलिटी शॉर्ट की है। अगर समझिए जब जब प्रीमियम बढ़ रहा है, जब वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो प्रीमियम बढ़ेंगे, तो प्रीमियम बढ़ेंगे तो कॉल ऑप्शन बायर या पुट ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट होगा उसको, तो लॉस किसको होगा? डेरिवेटिव्स इज अ जीरो सम गेम, मैंने आपको बताया था कि एक का प्रॉफिट एक का लॉस। तो अगर कॉल ऑप्शन बाय करो या फिर पुट ऑप्शन बाय करो, आपके वॉलेटिलिटी बढ़ने पे प्रीमियम बढ़ेंगे, तो ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन सेलर्स को क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि प्रॉफिट कहां से हो रहा है? लॉस से ही तो हो रहा है। जो ऑप्शन सेलर्स ने जिसने राइट किया है उनका लॉस हो रहा है, इसीलिए आपका प्रॉफिट हो रहा है। देखो, तो आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया और पुट ऑप्शन सेल किया, तो वेगा क्या है आपका? माइनस में। माइनस में वेगा है, मतलब अगर यहाँ से वोलेटिलिटी कम हुई तो आपको प्रॉफिट होगा। ये देखो वोलेटिलिटी कम की मैंने, आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, समझिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मैंने सेल किया है, 25,000 का कॉल ऑप्शन, और 25,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। 25,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया और आपने बाई किया है। आपके लिए क्या है वेगा? पॉजिटिव है, मेरे लिए क्या है वेगा? नेगेटिव है। अभी क्या होता है पता है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, 22 का माइनस है, अभी मेरे लिए माइनस है, मतलब अगर वोलेटिलिटी बढ़ी, अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई, तो मेरे को जो है वो वेगा बता रहा है कि तेरे को लॉस होगा 22 पॉइंट्स का। तो देखिए मैं यहाँ पे वेगा बढ़ा देता हूँ, चलिए। तो वेगा माइनस में मतलब कि मेरे को आईवी इंक्रीज होने पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन, वोलेटिलिटी जब इंक्रीज होगी तो मुझे जो है वो प्रीमियम में लॉस होगा। तो 11.8 से मैं 12.8 करता हूँ, देखो मेरे को 400 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि मैं वेगा नेगेटिव था, मैंने वोलेटिलिटी शॉर्ट की थी, मैं एक्चुअली मेरा पोजीशन जो था वो वेगा नेगेटिव था। तो वेगा नेगेटिव पोजीशन था और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई, तो मेरा जो प्रीमियम है वो लॉस हो गया मुझे। और ये जो प्रीमियम का लॉस हो रहा है ना, ये किसी ना किसी को तो प्रॉफिट होता रहेगा, बायर को ही उतना प्रॉफिट होता रहेगा। देखिए, तो कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा है, कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस हो रहा है। तो ये एक्चुअली जो वेगा है वो
याद रखना, आप जब भी ऑप्शंस को बाय करोगे तो आपको जो है वो वेगा पॉजिटिव होगा आपका, और जब भी ऑप्शंस को सेल करोगे तो वेगा नेगेटिव होगा। वेगा पॉजिटिव मतलब कि आप जब भी ऑप्शंस को बाय करो और उसके बाद वोलेटिलिटी बढ़े तो आपके प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम आपने 126 पे लिया है, वेगा इंक्रीज होना मतलब प्रीमियम इंक्रीज होना, वोलेटिलिटी इंक्रीज होना। जब मार्केट में वोलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मतलब लोगों को लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा करेगा, तो उसके लिए तो रिस्क है ना, दूसरों के लिए काउंटर पार्टी मतलब जो सेलर है उसके लिए तो रिस्क है, तो वो हाई प्रीमियम चार्ज करेगा। तो 126 इंटू 11 12.8 डिवाइड बाय 100, तो पहले जो 126 में मैंने प्रीमियम लिया था, दूसरे दिन आईवी इंक्रीज होने के कारण मेरे प्रीमियम जो है वो 126 से कितने पे आ गया, 142 पे। तो ये मेरे लिए तो प्रॉफिट है ना, मैंने जो चीज 126 में ली थी, अभी उसका भाव 142 हो गया, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, इसलिए बायर को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सेलर को उतना लॉस हो रहा है, देखो 426 का लॉस हो रहा है। तो यही सिंपल मीनिंग है वेगा का। तो अभी तक जो है वो हमने, अगर मैं आपको फिर से एक और बार क्लियर करूं तो वोलेटिलिटी, वेगा वेगा इंडिकेट्स कि आपके ऑप्शंस के प्रीमियम, अभी जो हम ग्रीक समझ रहे हैं ना पूरा, डेल्टा गामा थीटा और वेगा। डेल्टा मतलब डायरेक्शन, कि आपके प्रीमियम में अगर स्पॉट में 1 रुपया चेंज आया तो आपके प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, वो डेल्टा बताता है। और गामा आपको बताएगा कि आपका डेल्टा जो होगा वो कितना चेंज होगा। अगर एट द मनी से आउट ऑफ द मनी हुआ तो आपके आपका जो डेल्टा है वो वीक हो गया, तो वीक वो डेल्टा कितना चेंज होगा वो गामा बताएगा। और अगर आपका एट द मनी कोई ऑप्शन है वो इन द मनी हुआ एग्जांपल, तो इन द मनी हुआ तो उसमें क्या होगा, आपका डेल्टा स्ट्रांग होगा, तो वो जो चेंज इन डेल्टा है ना वो आपको गामा बताएगा। और तीसरा हमने समझा था थीटा, टाइम डीके, कि अगर आपका ऑप्शंस के प्रीमियम आपने बाय किए और मार्केट कहीं नहीं गया, तो आपके जो कॉल ऑप्शंस है, जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है या फिर पुट ऑप्शन बाय किया है, तो टाइम वैल्यू आपको बताता है कि आपका प्रीमियम एक दिन में कितना लूज होगा। अगर मार्केट कहीं नहीं गया और आपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय किया है, तो एक दिन में आपको कितना लॉस होगा टाइम टाइम की वजह से, वो थीटा बताएगा। अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हो या फिर पुट ऑप्शन सेलर हो, तो अगर थीटा मार्केट कहीं नहीं गया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो आपको थीटा बताएगा, टाइम वैल्यू। आपकी टाइम की वजह से प्रीमियम में क्या चेंज आएगा ना, वो थीटा देख के मालूम पड़ेगा। और वेगा हमने समझा, वोलेटिलिटी इंक्रीज, जब आईवी जो है वो 1% से इंक्रीज होगी, 11.5 से 12.5 हुई आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जब परसेंटेज बढ़ा उसका, तो कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो, उसके लिए वो प्रीमियम बढ़ेंगे। तो वेगा आपको बताएगा कि आपके ऑप्शन प्रीमियम कितने बढ़ेंगे अगर आईवी में 1% चेंज आया तो ये सब इंडिकेटर्स है। तो अभी तक हमने डेल्टा गामा थीटा और वेगा ये सब समझा, और मैं आशा करता हूँ आपको जो वेगा का जो टॉपिक है वो समझा होगा। और हम जब अभी आगे डिस्कस करेंगे तो हम ये सब चीजों को एक मिक्स करके हम एक्चुअली स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, तब हमको आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।